नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जनता चौक। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे साथ आज ऐसे युवा हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो दर-दर भटक रहे हैं नौकरी की तलाश में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। इनका आरोप है कि कहीं नौकरियां नहीं मिल रही हैं, रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं लोक भवन में तो कहीं किसी जिले में नियुक्ति पत्र लगातार बांट रहे हैं। इनकी क्या समस्या है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रयंबक दुबे है। कहाँ से? भदोही से रहने वाला हूँ। मुख्यमंत्री आज भी नियुक्ति पत्र बांटे हैं अनुदेशकों को, कहीं पुलिस को बांट रहे हैं, कहीं किसको बांट रहे हैं। आपके साथ ऐसा क्या है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही? अच्छी बात है, पुलिस की प्रत्यक्षता से भर्ती हुई है। बहुत अच्छा लगा कि सरकार काम कर रही है, लेकिन अब ये नहीं पता था कि केवल पुलिस की वैकेंसी आई है। और पुलिस की वैकेंसी आई भी कितने साल में है? 6 साल में है। क्या 6 साल में कोई रिटायर होने वाला नहीं रहा होगा पुलिस वाला? बताइए। अगर जायजे की बात की जाए तो जितने लोग रिटायर हुए हैं उतनी भी वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं। आप विभागों में जाके देखिए तो आप उस स्तर पे पता चलेगा कि जनसंख्या क्या है और जनसंख्या के हिसाब से लोगों की आवश्यकता कितनी बढ़ रही है काम के लिए। ये मतलब कोई जायजा लेने वाला है ही नहीं। आउटसोर्सिंग के लिए हम लोग वैकेंसी के लिए घूम घूम रहे हैं, सुबह से खाए तक नहीं है। आज मैं तीसरा दिन है मेरा लखनऊ में, और 3-4 जगह अप्लाई किया था। आरएमएल राम मनोहर लोहिया के लिए, केजीएमयू के लिए और कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए। वहाँ पे मतलब जॉब तो मुझे नहीं लगता है कि मिल पाएगी मुझे। अच्छा, आउटसोर्सिंग अगर बात करते हैं, इस समय लगभग हर विभाग में आप आउटसोर्सिंग के एक संविदा कर्मी या कोई अच्छे लेवल, बाबू लेवल तक के लोग पाएंगे। ऐसा क्या है, ऐसी कहाँ समस्या आ रही है कि आपको आउटसोर्सिंग की नौकरी तक की भी नहीं मिल पा रही? बाबू का लेवल तो सबसे गिरा हुआ लेवल है। बाबू का लेवल सबसे गिरा हुआ लेवल है आउटसोर्सिंग में। गवर्नमेंट बाबू होते थे तो वो बाबू बाबू होते थे, लेकिन अब जो गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग के जो बाबू हैं वो बाबू नहीं रह गए हैं। 13,000 15,000 पे बाबू की वैकेंसी निकल रही है। वो बाबू कहाँ से बाबू होंगे, बताइए आप। तो बस यही कहना है कि बस आउटसोर्सिंग के लिए आप वैकेंसी में अप्लाई करो, ना कोई कॉल आएगा ना कुछ आएगा। जिसका बैकडोर से सोर्स है, लिंक अगर सेटिंग है तो नौकरी है, सेटिंग नहीं तो नहीं, नौकरी नहीं। अच्छा, आउटसोर्सिंग में क्या पैसे वैसे की भी डिमांड होती है? पैसे की डिमांड होती है, दबा के पैसे की डिमांड हो रही है। खुल के चल 1,20,000 1,30,000। अभी मेरे खुद के 4-5 बैचमेट थे, वो ज्वाइन किए हैं। तो अब देखो कि किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट पैसे तो मांगती नहीं है। कुछ लोग टहलते हैं, घूमते हैं, बैकडोर से कराते हैं, तो वो डिमांड करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो वो कंपनी के ही लोग होंगे, कोई बाहरी लोग नहीं। तो मुख्यमंत्री जी देखिए, हमारे साथ ये युवा है, ये जो आउटसोर्सिंग कंपनी का जो गोरख धंधा है, इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो आउटसोर्सिंग के नाम पे जो बेरोजगार है उनसे कितना पैसा लिया जा रहा है, पैसे के बदले ये जो घोटाला है, इस पे ध्यान देना चाहिए और निष्पक्षता से भर्ती कराना चाहिए। आप कहाँ से भैया? मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा डिग्री क्या किए हैं आप? डीएमएलटी है मेरा, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। अच्छा, तो आपने कहाँ-कहाँ पर अप्लाई किया? गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई किया या केवल आपने आउटसोर्सिंग में अप्लाई किया? कैसे क्या है? पीओसीटी में किया हूँ, आउटसोर्सिंग में किया हूँ, कोई रिस्पांस नहीं मिला है अभी। एक तो ठीक है, आपने रिस्पांस या कहाँ कमी आ रही है आपको, किस वजह से नहीं सिलेक्ट किया जा रहा, कोई तो कारण होगा। कमियाँ ये है, देखिए लिमिटेड सीट निकल रही हैं, यहाँ पे पहले से सीट फुल हो जा रही है। आपको बस फॉर्मेलिटी के लिए वो प्रोसेस पूरा हो रहा है, और बाकी 20-30 आवेदन में कर चुका, बाकी तो फ़ोन ही नहीं आता है, और जो फ़ोन आता है तो उसमें वो सीट फुल हो जाती है। मतलब ये तो सत्यता है कि अगर नौकरी लेना है तो आउटसोर्सिंग कंपनियों को पैसा देना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्या कह रहे थे? देखिए, जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग का सरकार से क्या मांग करते, चलिए छोड़ी, सरकार से क्या मांग करते, जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग हर विभाग में है, आप हो सकता सरकार की निगरानी में हो या ना हो, मुख्यमंत्री जी ना जानते हो कि आउटसोर्सिंग, हालांकि अगर आउटसोर्सिंग कंपनियां ले रही हैं पैसा तो कहीं ना कहीं उनको भी देना पड़ता होगा, तो हो सकता है उसको अदा करने के लिए ले रही है। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर सरकार से नहीं हो पा रहा है तो फिर सरकार बन ही क्यों रही है? जब सरकार से सरकार अगर नहीं सरकार चला से सरकार ही नहीं चल पा रहा है
तो सरकार फिर बनने का भी कोई मतलब नहीं तो है। ये तो आप जैसे युवा है, आपको ये सोचना चाहिए, आगे आने वाली विधानसभा चुनाव है, आप कितना असर डालेंगे। भाई देखिए, मैं राजनीतिक मुद्दों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन बस अभी मुद्दा यही है मेरा कि अगर सरकारी चीज है तो वो सरकार की तरफ से चलनी चाहिए, वो किसी अन्य थर्ड पार्टी के कंपनी से नहीं चलनी चाहिए। कंपनियां पेट नहीं भर पाएंगी, कंपनियां किसी का घर नहीं चला पाएंगी, उनके जो एम्प्लॉई हैं वो अपना घर चला लें, वही बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, या वो सरकार का घर चलवा लें। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कुछ बेरोजगार युवा थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो थर्ड पार्टी कंपनी है जिसके माध्यम से सरकार आउटसोर्सिंग पे लड़कों को रख रही है, नौकरी के लिए रख रही है, हालांकि पर्याप्त वेतन नहीं दे पा रही, जिनकी उनकी दिनचर्या जो है, उनका जो भरण पोषण है घर का, परिवार का, वो चल सके। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए और ऐसे युवाओं के बारे में सोचना चाहिए कि जो योग्य है उनको बिना घूसपात के या बिना थर्ड पार्टी के इनको सीधे, हालांकि सरकार अब एक आयोग भी बनाने जा रही है कि वहां से होगा, लेकिन उसका भी कितना असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में ही इसका पता चलेगा कि क्या सत्यता है, सरकार कितना क्या करती है, या बीच में इसमें फिर कोई एक वेंडर टाइप का कोई अगर सरकार रखती तो यही हाल फिर होगा। देखते रहिए, ये क्या करेंगे। 3 साल से तो सरकार यही करा रही है ना। अभी मान लीजिए कि 4 महीने अभी आयोग का गठन करने का ऐलान हुआ है, अब ये कार्य कितने प्रोसेस पे है ये तो नहीं पता है, असर क्या डालेगा वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है, लेकिन हो सकता है कि तब तक जहाँ जहाँ वैकेंसियाँ हैं वो सारी वैकेंसियाँ फुल हो जाएं, जिससे आयोग का गठन होने के बाद फिर मौका ही ना मिले लोगों को, तो फिर बड़ा सवाल है। आगे के लिए देखते रहिए हमारा जनता चौक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।